अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं SHK डाटा समझ या डाटा समझ। दोस्तों, आजकल जो मुल्क और इकॉनमी के हालात हैं, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। तो ऐसी सूरत में हम स्किल सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जैसे अपवर्क है, फाइवर है, इस पे अपनी स्किल्स को बेचें। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि आपके पास इस तरह की असाइनमेंट आ जाती है कि अगर आपको सही टूल्स नहीं पता होंगे तो या तो असाइनमेंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा या फिर वो कंप्लीट ही नहीं होगी। तो कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक स्क्रैम्बल्ड डाटा जो डेट्स थी, गलत पंच हुई हुई थी, मंथ की जगह डे, डे की जगह मंथ पंच हुआ हुआ था, तो उसको ठीक करके और रिफाइन की थी डेट्स की लिस्ट को। आज मैं इसी तरह की एक और असाइनमेंट लेके आया हूं जो मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछी थी और उसमें मुख्तलिफ किस्म के टारगेट थे। मैं आपको बता देता हूं असाइनमेंट करने से पहले कि डाटा किस किस्म का था। तो ये आप पीछे डाटा देखें, हमारे पास कैटेगरी है, सब कैटेगरी है और हमारे पास एक प्राइस की लिस्ट है। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक बिजनेस सिनेरियो है जिसमें 3 पार्टनर्स थे और उसमें ये एग्री हुआ कि जो पहली सेल्स होगी वो पहला पार्टनर रख लेगा, दूसरी सेल होगी तो उसके पैसे दूसरा पार्टनर रख लेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आपने बिजनेस कंप्लीट कर लिया या कोई 1-2 महीने आपने बिजनेस चला लिया तो आपने डेटा इस तरह रिकॉर्ड ही नहीं किया, सिर्फ सीक्वेंस में रखा हुआ है कि ये सेल होगी, सेल होगी, सेल होगी। अब आप चाहते हैं कि पहली सेल के आगे 1 लिखा जाए, दूसरी के आगे 2 लिखा जाए। तो बेसिकली आप इन कैटेगरीज को सीरियल नंबर टैग करना चाह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा आसान है। तो अच्छा भाई, इसने तो सॉल्व भी करना शुरू कर दिया, 1 2 3 लिख दिया और अब इसको क्या कर रहा है, ये तो कॉपी पेस्ट करता जा रहा है। चले अगर मैं कहता हूं कि 20-25 आइटम है तो फिर तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर लाखों में आइटम्स हों तो भाई कॉपी पेस्ट से भी काम नहीं चलेगा। और ये तो सॉर्टेड डाटा है, सीक्वेंस में लिखा है, 3 आइटम इकट्ठे लिखे हैं, फिर 3 आइटम एक किस्म के, फिर 3 आइटम एक किस्म के। अगर मैं कहूं कि जी हर आइटम की तादाद मुख्तलिफ है, कोई 4 है, कोई 5 है और वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो फिर आपका कॉपी पेस्ट भी नहीं चलेगा, बेशक आप ज्यादा टाइम लगा के कर लें। तो आज मैं आपको टूल्स 3 किस्म के सिखाऊंगा कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हल करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आप बिजनेस सिनेरियो और डाटा को अच्छी तरह समझ चुके हैं। हमारे पास कैटेगरी है और सब कैटेगरी है। ग्लासेस लगा लेते हैं, मैं हर दफा भूल जाता हूं। तो कैटेगरी और सब कैटेगरी को अगर मिला लिया जाए तो ये वो सबसे छोटा आइटम है जो हमें चाहिए किसी भी एक टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम एक हेल्पिंग कॉलम बना लेते हैं, इसका नाम भी मैं रख लेता हूं हेल्पिंग कॉलम। और यहां पे हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट जो कैटेगरी है एंड सब कैटेगरी। तो ये वो एक आइटम है जिसकी रेपिटेशन पे हमने सीरियल नंबर टैग करना है और इसको हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। तो यहां तक ये कॉपी हो गया। अब इस यूनिक आइटम की मदद से हम अपने सीरियल नंबर लिख सकते हैं। इस सिनेरियो में आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि ये वाला डाटा सॉर्टेड है, यानी कि सिमिलर आइटम्स एक जगह पे मौजूद हैं, तो ही ये फॉर्मूला काम करेगा। तो यहां पे हम लिखते हैं इक्वल टू इफ अगर ये वाला आइटम पिछले के बराबर है, पिछले आइटम के, तो यहां पे जो भी सीरियल नंबर आ रहा होगा पिछले सेल के अंदर उसमें एक ऐड कर दे। अदरवाइज अगर पिछले से मैच नहीं करता तो इसका मतलब है नया आइटम शुरू हो गया, तो सिंपली 1 से स्टार्ट कर दे और ब्रैकेट क्लोज करें। और अगर हम इसको ड्रैग करके नीचे ले आते हैं तो आप ये देख लें कि ये बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इसने कॉपी कर लिया है। तो यहां पे देखें ये आइटम इंटीरियर वॉल था और गैलन था, तो ये 3 आइटम से तो उसने 1 2 3 किया, फिर आगे आइटम चेंज हो गया तो 1 कर दिया, उससे आगे आइटम फिर चेंज हो गया तो उसकी रेपिटेशन नहीं आई तो 1 कर दिया। तो सॉर्टेड डाटा के लिए जहां पे सिमिलर आइटम्स एक जगह मौजूद हों तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस बिजनेस सिनेरियो के अंदर ट्रांजैक्शंस का सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं हो सकता कि आप स्क्रैम्बल्ड या अनसॉर्टेड डाटा को सॉर्ट कर लें, तो उससे तो सीक्वेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि सॉर्टिंग या आप अल्फाबेटिकली करेंगे या अमाउंट के हिसाब से करेंगे। तो ये पहले से सॉर्टेड था तो ये सोल्यूशन चल गया।
लेकिन अगर पहले से सॉर्टेड ना होता तो इस बिजनेस सिनेरियो में ये वाला आपकी सॉर्टिंग इसको गलत कर देती। अब हम आते हैं एक और सेट ऑफ डाटा पे। हम कहते हैं कि जी ये सॉर्टेड डाटा नहीं है। और किस तरह डाटा नहीं है, ये देखें, पहला आइटम क्लाइमेट कवर है और उसकी ड्रमी है, और ये 2 दफा आया है, और ये फिर दोबारा नीचे कहीं आ रहा होगा। ये क्लाइमेट कवर है और गैलन है, और इसी तरह क्लाइमेट कवर का गैलन ये ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये डाटा आगे पीछे है। सीक्वेंस इसका भी इंपॉर्टेंट है कि जी सबसे पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, तो इसको आप सॉर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोई और सोल्यूशन चाहिए। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान सोल्यूशन इसका बताऊंगा। वो किसी भी सिनेरियो में सिर्फ सीरियल नंबर टैग करने के लिए यूज हो सकता है। तो यहां पे हम एक हेल्पिंग कॉलम फिर भी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूनिक आइटम्स चाहिए, वो सबसे छोटा आइटम जिसमें हम सीरियल नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम दोबारा से एंड के फॉर्मूले से इसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब इधर हम लिखते हैं अपना सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है काउंट इफ। आप कहेंगे कि काउंट इफ किस तरह से सीरियल नंबर जनरेट करता है, तो उसमें हम अप्लाई कर लेते हैं तो समझ आ जाएगी। रेंज हमारे पास है ये वाला, यहां से स्टार्ट होगा तो D2 से D2 तक। अभी इसको ऐसे ही रहने दे, मैं आपको फिर समझाता हूं बाद में। और क्राइटेरिया भी हमारा यही है। तो हम इसे ये कह रहे हैं कि जो रेंज है उसमें इस क्राइटेरिया को सर्च करें कि ये कितनी दफा आया है, और जितनी दफा आया है उतनी दफा लिख दे। इसमें एक कैच है या ट्विस्ट है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं कि हमने चूंकि इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करना है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस सेल में भी ये कॉपीड हो उससे पीछे वाली सारी रेंज को ये उठाए। तो हमें पहले वाला जो D2 है इसको फ्रीज करना होगा। तो अब हम इसको अगर नीचे कॉपी करेंगे तो ये आप देख लें कि ये रेंज D2 टू D3 हो गई है, और ये वाला हमारा D3 है। अब इसको अगर हम नीचे कॉपी कर दें तो ये देखें जैसे जैसे रेंज चलती जा रही है ये खुद ब खुद मूव होता जा रहा है। तो ये कर ये रहा है, जैसे इसमें हम देख लेते हैं कि D22 को वो सर्च कर रहा है इस पूरी रेंज के अंदर, और उसने देख लिया है कि ये कितनी दफा आया है। जितनी दफा आया है उसने उतना उसका काउंट लिख दिया है। अब हम आ जाते हैं एक और सोल्यूशन की तरफ, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो भी आपको मसला हल करके दे देगा। वो है एरे फार्मूलाज के जरिए। और एरे फार्मूला सिर्फ ऑफिस 365 के अंदर अवेलेबल है, उससे पहले वाले वर्जन में नहीं है। तो वैसे तो काउंट इफ यहां पे मसला हमारा हल कर चुका है, बेशक डाटा स्क्रैम्बल भी हो, ओपन एजे भी हो, तब भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी एक सोल्यूशन है, इसको भी आप जान लें तो अच्छा रहेगा। यहां पे हम इसी तरह से दोबारा से एक हेल्पिंग कॉलम ले लेते हैं। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूं बार बार फॉर्मूला लगाने की बजाय। तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया है। अब यहां पे मैं सीरियल नंबर जनरेट करता हूं। अब यहां पे हम लिखेंगे फिल्टर का फॉर्मूला इक्वल टू फिल्टर। हम उसे कहते हैं कि इस एरे को, जो इस सेल से पीछे जितनी भी ऊपर तक रेंज है उसको फिल्टर करके दे, E1 से E1 फिलहाल, और इंक्लूड क्या करे कि D1 से D1 तक इंक्लूड करे वो आइटम जो कि इस वाली रो के अंदर हमारा यूनिक आइटम है उसके बराबर हो, सिर्फ वो वाले। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, और हमें पता है कि हमने जब रेंज इसको नीचे कॉपी करनी है तो रेंज का पहला सेल रेफरेंस फ्रीज होना चाहिए, और हम इसको नीचे कॉपी कर सकते हैं बड़े आराम से। अभी वो कैलकुलेशन एरर दे रहा है क्योंकि इसके पास कोई भी आइटम नहीं है। अब हम ये करते हैं, चूंकि ये पहली दफा आइटम आया है, तो हम इसको कहते हैं कि इफ एरर, उस केस में ये 1 दे दे। ठीक हो गया। अब सेकंड वाले केस में हमारे पास वैल्यू तो आ गई है और हमें पता है ये रिपीट हुआ है, तो इसमें +1 होना चाहिए था। तो हमारे फॉर्मूले के अंदर जो पहला रिजल्ट आएगा फिल्टर का विदाउट एरर का, उसमें हमें +1 करना है। यहां तक तो हमने कर लिया। अब इसको नीचे कॉपी करते हैं तो देखते हैं क्या मसला होगा। यहां तक तो उसने ठीक किया, लेकिन इधर वो स्पिल इफेक्ट दे रहा है। जो जिन लोगों को एरे फॉर्मूलाज का पता है उन्हें आइडिया होगा कि स्पिल इफेक्ट क्या होता है। वो ये है कि इसके 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हमने अपने पिछले डाटा के अंदर जो मैक्सिमम आइटम का नंबर होगा, सीरियल नंबर, वो उठाना है और उसमें +1 करना है। तो फिर ये हमारा मसला हल हो जाएगा। इसके ऊपर हम मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपल, कुछ भी उसमें लंबी चौड़ा सिंटेक्स नहीं है उसका। तो यहां पे हम
इसको रखेंगे तो हमारा स्पिल इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं जस्ट डबल क्लिक के साथ। तो अब देखें हमारा ये सीक्वेंस जबरदस्त चल रहा है। ये 3 आइटम्स हो चुके हैं, ये भी 3 आइटम्स हो चुके हैं, 1 2 3। अब जब आपके पास सीरियल नंबर आ गए हैं तो अब आपने करना ये है कि जब आपका फॉर एग्जांपल आपकी शेयरिंग होगी, अगर तो सिंपल है कि जी पहली सेल दूसरी तीसरी, पहली ए को मिलेगी, दूसरी बी को मिलेगी, तीसरी सी को मिलेगी। तो सिंपल आपने यहां पे लिखना है वी लुकअप लगाएंगे, इसको यहां पे सर्च करवाएंगे F4 और सेकंड का रिजल्ट आपके पास उठाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि कौन सी सेल का पैसा किसको जाएगा। अगर सिनेरियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लें तो हम ये कर सकते हैं कि जी शेयर्स क्या क्या होंगे, कि ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले का शेयर, पहली सेल में शेयर 20%, 30% और बाकी का 50% इसको जाएगा। दूसरी सेल जो होगी इसमें इसको 30% मिलेगा, इसको 40% मिलेगा और आपका 30% बाकी इसको मिलेगा। तो यहां पे हम सिंपली कर सकते हैं वी लुकअप F4 और हमें सेकेंड कॉलम की वैल्यू दे दे और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। और इसी तरह इसको आगे अगर कॉपी करें तो यहां पे हमें ये थर्ड कॉलम की वैल्यू दे दे, तो ये हमें फोर्थ कॉलम की वैल्यू दे दे। तो ये हमारे पास परसेंटेजेस आ गई हैं, किसका कितना शेयर है ये हमें पता चल गया है। ये पार्टनर ए है, बी है और सी। तो इस तरह से आप अपने स्क्रैम्बल्ड सेट ऑफ डेटा को टैगिंग कर सकते हैं, सीरियल नंबर असाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपका कोई स्पेशल सिनेरियो है, कोई बिजनेस सिनेरियो है, कोई डेटा की कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह उसमें कोई सोल्यूशन होगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।